मॉम आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस सूजी का चीला बना रही हूँ। तुमको पसंद है ना? हाँ मॉम, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। आपको पता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। वो तो है। जंकुक उठा या नहीं? नहीं मॉम, अभी वो नहीं उठे हैं। एक काम करोगी क्या, उसे उठा दोगी? ठीक है, उठा देती हूँ। ये है जिन, जंकुक की मॉम। ये बहुत ही स्वीट नेचर की है। ये है ते, जंकुक की वाइफ। ज्यादा टाइम नहीं हुआ इनकी शादी को, न्यूली वेड कपल है और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जंकुक उठ जाइए, मॉम बुला रही है। नहीं मैं नहीं उठ रहा। अरे जंकुक उठ। हाँ जंकुक अब ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल हो गया हूँ। क्यों, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? कोई आ गया, कोई देख लेगा तो? हाँ तो क्या हुआ, अपनी वाइफ के साथ कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। जंकुक अब ना सच में पागल हो। हाँ वो तो हूँ। जंकुक छोड़िए मुझे जाना है नीचे। नहीं जाने दूंगा। जंकुक अब मैं जा रही हूँ नीचे, आप जल्दी से तैयार होके आ जाइए। रुको ते। हाँ जंकुक आप क्या कर रहे हो? हटो मेरे ऊपर से। नहीं मैं नहीं हटूंगा। क्यों ना हम वो करें? पागल हो गया क्या सुबह सुबह? बिल्कुल भी नहीं। अरे सुनो ना ते, प्लीज। नहीं बिल्कुल नहीं, हटिए ना। हाँ आई लव यू माय वाइफी, आई लव यू टू हस्बैंड। बेटा मैंने तुम्हें जंकुक को बुलाने भेजा था। तुम दोनों मॉम आप यहाँ? हाँ, मैं जाती हूँ, यहाँ से जाती हूँ। हाँ, मैंने बोला था ना कोई आ जाएगा। हाँ तो तुम्हें गेट लॉक करके आना चाहिए था ना। हाँ तो मैं इसलिए थोड़ी ना आई थी, मैं तो आपको बुलाने आई थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मॉम चली गई है, अब वो नहीं आएंगे। अच्छा मैं ये बोल रही थी मॉम, आप फिर से? मैं तो ये बोल रही थी कि तुम लोग जो कर रहे हो कंटिन्यू करो और जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आना, ठीक है? अब तो मॉम ने भी परमिशन दे दी है। अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो हटो मेरे ऊपर से। जीनू बेबी तुम तो देखो को बुलाने गई थी ना, क्या हुआ? वो लोग नहीं आ रहे क्या? नहीं वो लोग नहीं आ रहे, वो लोग बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। ऐसा क्या जरूरी काम कर रहे हैं, मैं देखूं क्या जाके? अरे नहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो लोग ना नया मेहमान लाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या जीनू बेबी तुम भी कैसी बातें कर रही हो? तुम चलो यहाँ से। फिर टेकुक रेडी होके नीचे आ जाते हैं। जंकुक पता नहीं मॉम क्या सोच रही होंगी, मैं कैसे उनसे नजरें मिलाऊंगी। अरे इतना क्यों सोच रही हो, हम लोग मैरिड कपल है और हमारी नई शादी हुई है, ये सब तो चलता है, नॉर्मल है। तुम ज्यादा मत सोचो, मॉम ऐसा कुछ नहीं सोचेंगी, वो बहुत अच्छी है, वो इतना नहीं सोचती है, तुम ज्यादा सोच रही हो। पर फिर भी यार अच्छा नहीं लगता, ज्यादा मत सोचो। चलो मॉम मैं आपकी हेल्प करा दूं? नहीं बेटा तुम बैठो। वैसे हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए ना मॉम। देखो ते बेटा तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, ये तो होता है, ये नॉर्मल है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये बोल रही थी कि मैंने और आरम ने मिलकर कुछ डिसाइड किया है। क्या? तुम लोगों की नई शादी हुई थी एंड तुम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए हो अब तक, तो हम लोग सोच रहे हैं कि तुम लोग कहीं घूमने जाओ, थोड़ा हनीमून मनाओ। ये आप क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हो? जाना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। अभी नहीं घूमोगे तो कब? जब बेबी आ जाएगा ना तो टाइम ही नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी घूम फिर आओ। पर मॉम अभी हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है तो सोचो, प्लान बनाओ और घूमने जाओ। मॉम डैड आप लोग ना अपने बेटे को समझाइए, इनके पास ही टाइम नहीं रहता है, जब देखो काम करते रहते हैं। हाँ तो काम भी तो जरूरी है। देखो बेटा अब तुम एक काम करो, छुट्टी ले लो ऑफिस से और कहीं अच्छे से जगह पे घूमने जाओ। हाँ ठीक है डैड, मैं देखता हूँ, एक मिनट मुझे एक कॉल आ रहा है। जंकुक एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, अपने काम में बहुत अच्छा है, हर एक काम बहुत अच्छे से करता है और वो बहुत ही नेचर में स्वीट एंड लविंग नेचर का है। क्या हुआ बेटा, किसका कॉल आया था? बहुत ही अर्जेंट कॉल था, मुझे एक अर्जेंट काम से बाहर जाना होगा शहर से। पर बेटा छुट्टी का क्या और तुम लोग के घूमने जाने का क्या? इस मीटिंग की बात पक्का, लेकिन अभी नहीं जा सकते। ठीक है तुम्हें जैसा सही लगे। ओके डैड चलो मैं ऑफिस जाता हूँ। अच्छा ते सुनो। हाँ बोलिए। आई एम सॉरी ते, अब बस ये मीटिंग हो जाए उसके बाद हम पक्का घूमने जाएंगे। कोई बात नहीं, आई लव यू टू।
जंगकुक कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है तो ते भी अपने घर चली जाती है जिमिन के पास। जिमिन ते की बड़ी बहन है एंड उसकी शादी शुगा से हुई है तो वो कुछ टाइम के लिए अपनी बहन के पास रहने चली जाती है। क्या हुआ, लगता है कोई जंगकुक को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। हाँ दी, मिस तो करूंगी ही ना। देखो ना, हमारी नई नई शादी हुई है और वो ऑफिस के काम से बाहर चले गए। हम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए हैं। जब देखो काम 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 करते रहते हैं। तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग चलते हैं घूमने। सच में? हाँ सच में, चलो शुगा। हाँ हाँ चलो। यार जीजू कितने अच्छे बात मानते हैं तुम्हारी। हाँ मानना तो पड़ेगा उनको, वरना मेरा मुक्का और उनके दांत। जिमिन और शुगा ते के साथ बाहर घूमने जाते हैं। फाइनली ये बिजनेस मीटिंग अच्छे से हो गई। अब ते, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अब लंबी छुट्टी लेकर हम लोग कहीं घूमने जाएंगे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। बस जल्दी तुम्हारे पास पहुँचने वाला हूँ मैं। हाँ हाँ। थोड़ी देर बाद ते के पास एक कॉल आता है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ ते? ते तो ठीक है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ते ते ये ते को क्या हुआ? हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ये तो बेहोश हो गई। शुगा और जिमिन ते को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं और जिन भी हॉस्पिटल आ जाती है। जिमिन बेटा क्या हुआ है तेको? पता नहीं, एक कॉल आया और वो बस चिल्लाने लगी, रोने लगी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और बेहोश हो गई। हमें भी समझ में नहीं आ रहा आखिर हुआ क्या। बेटा एक्चुअली हमें भी कॉल आया था कि जंगकुक का एक्सीडेंट हो गया है और आरएम वहीं गए हैं जहां उसका एक्सीडेंट हुआ है। ढूंढ रही है पुलिस, पर उसका अभी तक कोई पता नहीं है। ये क्या हो गया? ऐसे कैसे हो गया? पता नहीं। डॉक्टर डॉक्टर ते ठीक है ना? अभी हम कुछ नहीं कह सकते, हम उन्हें देख रहे हैं। प्लीज आप लोग बाहर रहिए। पुलिस बॉडी को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है पर उन्हें नहीं मिलता है, क्योंकि जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था वहाँ एक नदी बह रही थी। तो शायद सबका अनुमान यही था कि नदी में बहकर उसकी बॉडी कहीं चली गई है और सब लोग का यही मानना था कि वो अब नहीं बचा। डॉक्टर जंगकुक को बुला दीजिए। वो कहाँ है? जंगकुक, मुझे जंगकुक चाहिए। प्लीज प्लीज जंगकुक को बुला दीजिए। एक्सक्यूज मी, ये जंगकुक कौन है? पेशेंट को जंगकुक से मिलना है, प्लीज उन्हें बुला दीजिए। क्या हुआ? प्लीज उन्हें बुलाइए वरना पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। कैसे बुला दे? कैसे बुला दे? जब वो है ही नहीं तो कैसे बुला दे? मॉम जंगकुक कहाँ है? हाँ जंगकुक कहाँ है? ते बेटा ते जंगकुक नहीं रहा। ये आप क्या बोल रही हो मॉम? मॉम आप ऐसा नहीं बोल सकती, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रही हो, आप मजाक कर रही हो ना? वो मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं ना? ऐसा नहीं हो सकता। बोलिए ना, झूठ है ना ये? बोलो ना ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी उनको फोन करती हूँ, देखना अभी वो बोलेंगे। फोन क्यों नहीं उठा रहे? उनका फोन नहीं लग रहा। मैं जाती हूँ उनके पास। ते रुक जाओ, ते मेरी बात सुनो। देख प्लीज, जीजू प्लीज आप ढूंढिए ना जाके जंगकुक को। वो आने वाले थे पर वो नहीं है अभी तक। ढूंढिए ना। ते हमारी बात समझने की कोशिश करो। वो अब नहीं है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। आप लोग ते क्या हुआ तुम्हें? ते की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। वो इस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी कि उसका हस्बैंड नहीं रहा और वो मानना ही नहीं चाहती थी। वो बस इंतजार कर रही थी और ऐसे ही 1 महीना हो जाता है। डॉक्टर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें? उसकी हालत तो बिगड़ती ही जा रही है। रोज बस तकती रहती है गेट को कि आज जंगकुक आएगा, आज जंगकुक आएगा। जब भी डोरबेल बजती है दौड़ के भाग के जाती है, गेट खोल के देखती है कि उसका पति आया या नहीं। मैं क्या करूं? हमारी बच्ची को हम ऐसे नहीं देख सकते। बताइए डॉक्टर। देखिए हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। अगर हमने उसे ये बताने की कोशिश की कि उसका हस्बैंड नहीं रहा तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। प्लीज आप ऐसा कुछ करने की कोशिश मत कीजिएगा। अभी कम से कम उम्मीद के सहारे वो जिंदा तो है, पर ऐसे कैसे चलेगा? कब तक? वैसे मुझे ये बोलने का हक नहीं है, पर एज अ डॉक्टर मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं और काफी सारे केसेस सक्सेसफुल भी हुए हैं। क्या करना होगा? आप उनकी दोबारा शादी करवा दीजिए। क्या दोबारा शादी? ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ यही एक ऑप्शन है, शायद इससे वो ठीक हो जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। दोबारा शादी के बाद वो धीरे धीरे रिकवर हो जाते हैं। शायद उनके दूसरे हस्बैंड उनको सदमे से बाहर निकाल सके। पर डॉक्टर
कैसे कैसे भरोसा करेंगे, कोई और उसका ख्याल रखेगा या नहीं। वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तो सिर्फ आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है। दूसरे दिन नामजिन योनमिन को ते की दूसरी शादी की बात करने के लिए घर पे बुलाते हैं। ये आप लोग क्या कह रहे हो, उसकी दूसरी शादी? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोगों से उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाई जा रही तो आप उसकी जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मैं उसकी जिम्मेदारी उठा लूंगी। जिमिन एक बात सोचो, अभी तुम और शुगा अकेले हो, फिर तुम्हारी खुद की फैमिली होगी, तुम उस पर ध्यान दोगी या ते पर? बताओ। हाँ, फिर तुम ते पर ध्यान नहीं दे पाओगी उतना। ते को एक पार्टनर की जरूरत है जो पूरा वक्त उस पर ध्यान दे सके। तो समझने की कोशिश करो, और शायद किसी और पार्टनर के आने की वजह से वो ठीक भी हो जाए। लेकिन क्या वो दूसरी शादी करेगी? शुगा, ये आप क्या बोल रहे हो? हाँ, उसकी दूसरी शादी, मैं अपनी बहन का ख्याल रख लूंगी, सच में। जिमिन, अंकल आंटी सही बोल रहे हैं, ते को पार्टनर की जरूरत है। ते की नई नई शादी हुई थी, उसने तो अपनी शादी जिंदगी जी भी नहीं है, उसे एक पार्टनर की जरूरत है जो उसे प्यार दे सके। एक बात बताओ जिमिन, क्या वो जिंदगी भर अकेले रह पाएगी? हाँ, पर क्या भरोसा, जिसके साथ भी उसकी शादी होगी वो उसे खुश रहेगा। इस हालत में कौन एक्सेप्ट करेगा उसे? और वैसे भी ये उसकी दूसरी शादी है, मुझे भरोसा नहीं कि कोई इसका ख्याल रखेगा या नहीं। मैं अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, एक बार वो ठीक हो जाए फिर हम उसकी दूसरी शादी का देख सकते हैं। पर अगर वो ऐसी रहे तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। डॉक्टर ने क्या बोला है पता है ना तुम्हें? हाँ, पर प्लीज अपनी बहन के लिए सोचो एक बार। जिमिन और शुगा भी मान जाते हैं ते की दूसरी शादी के लिए। फिर योनमिन और नामजिन ते के लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग तो पैसों के लिए मान जाते हैं, पर नामजिन और योनमिन मना कर देते हैं, और कुछ लोग तो ते को देखते ही मना कर देते हैं। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बहू को अपनी बेटी बना के रखेंगे। आप श्योर है ना, आपको कुछ नहीं चाहिए? अरे नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बस आपकी बहू को चाहते हैं जिसे हम अपनी बेटी बना के लेके जाएंगे, है ना बेटा? हाँ मॉम। अच्छा आंटी, वॉशरूम कहाँ है? ते बेटा, इन्हें वॉशरूम दिखा दो। हाँ मम्मी जी, वॉशरूम दिखाती हूँ। चलिए, आपको पता है ना उसकी हालत के बारे में? हाँ, हमें सब कुछ पता है, आप चिंता मत कीजिए। बाकी हमें ये रिश्ता मंजूर है। थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने इस रिश्ते के लिए हाँ बोला, हम बहुत खुश हैं। हम भी बहुत खुश हैं। ते का दिमाग जैसे छोटे बच्चों सा हो गया था। ते को नहीं पता था कि ये उसकी शादी के लिए आए थे। जो नामजिन बोलते थे उसे वो बस कर देती थी। वैसे तुम बहुत हॉट हो। क्या बोल रहे हो आप? तुम बहुत ही ज्यादा सेक्सी और हॉट हो। ये आप क्या बोल रहे हो? ये अच्छे शब्द नहीं लगते। अच्छे सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि तुम सच में बहुत हॉट हो। हाँ, ये आप क्या कर रहे हो? हाँ, प्लीज छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। अब तुम मेरी होने वाली पत्नी हो। नहीं, मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। मेरी शादी हो चुकी है। हाँ तो ठीक है ना, वैसे भी तुम्हारा पति तो मर चुका है। नहीं, ये आप क्या बोल रहे हो? वो नहीं, वो आएंगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैं अपने मॉम डैड से तुम्हारी शिकायत करूंगी। तुम गंदे हो, तुम बहुत ही गंदे हो। ये क्या कर रहा है? छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, आज तो नहीं छोड़ूंगा। और जल्दी हमारी शादी भी हो जाएगी, फिर तो रोज रंगरलिया मनेगा। फिर वो ते के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। ते छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वो नहीं छुड़ा पा रही थी, एंड नीचे भी आवाज नहीं जा रही थी। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby I'm bad, baby I'm bad, yeah. Baby I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hit. अबे साले, छोड़ूंगा नहीं तुझे। हाँ? तू है कौन? हाँ? साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? हाँ? छोड़ूंगा नहीं तुझे। हाँ? Something can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah.
जेके है, जंगकुक का ट्विन ब्रदर। दिखता जंगकुक की तरह है पर है बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं। जंगकुक जैसे स्वीट केयरिंग नेचर का है, ये रूड और खड़ूस नेचर का है। जंगकुक आप आ गए। जंगकुक, I love you जंगकुक। मुझे पता था आप जरूर आओगे। सब बोल रहे थे आप नहीं आओगे, पर मुझे पता था आप एक दिन जरूर आओगे और आप आ गए। I love you जंगकुक, I really love you। वद्दा, ये क्या कर रही हो तुम? जंगकुक आप ऐसे क्यों? छोड़ो मुझे, पहले उसे सबक सिखा के आता हूँ। क्या हुआ बेटा, तू ऐसे भागते हुए क्यों आ रहा है? हाँ, वो मुझे मार देगा, वो मार देगा। कौन मार देगा? कौन? वो मार देगा। जेके आते ही सब तूने पीटना चालू कर दिया। हाँ, ये क्या कर रहा है तू? तू पागल हो गया क्या? ये हमारे घर पे रिश्ता लेकर आया है। आपको पता है ये क्या करने की कोशिश कर रहा था? हाँ, तुम मारो नहीं तो क्या करूं? क्या करने की कोशिश कर रहा था? ये तेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। कि क्या कहा तुमने? हाँ, मैंने देखा अपनी आंखों से। तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, तुमने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हाँ, आपने मेरे बेटे पे हाथ कैसे उठाया? और इसने जो मेरी बेटी के साथ करने की कोशिश की, उसका क्या? हाँ, छोड़ूंगा नहीं इसे। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ अभी के अभी। ते बेटा, तुम ठीक हो? मम्मा, वो बुरा आदमी बहुत बुरा था। वो जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उसका टच। वो बहुत बुरा है, बहुत बुरा। उसे भगा दिया, उसे हमने मार के भगा दिया। अब वो परेशान नहीं करेगा तुम्हें। मम्मा, जंगकुक वापस आ गए, लेकिन उन्होंने मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की, गुस्सा भी किया। वो मुझसे नाराज है क्या? किसी बात पे गुस्सा है क्या? मम्मा बताओ ना, वो मुझसे क्यों गुस्सा है? बेटा वो जंगकुक नहीं जन, मत बताओ बेटा। जंगकुक इतने वक्त बाद वापस आया है ना, इसलिए शायद। और उसने तुम्हें वैसे उसके साथ देखा, उसको गुस्सा आई होगी उस लड़के पे, तो तुम पर निकाल दी गुस्सा, इसलिए हुआ होगा। तुम्हारी गलती नहीं है, वो तुमसे नाराज नहीं है। वो अभी ठीक हो जाएगा। हाँ सच्ची? हाँ सच्ची। जेके नामजन का दूसरा बेटा है, जंगकुक का ट्विन ब्रदर। जेके और जंगकुक की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि जंगकुक हर चीज में अच्छा था और जेके को हर चीज में डांट पड़ती थी। इसलिए जेके को जंगकुक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा उससे दूरी रहा करता था, इसलिए अभी तक वो बाहर रह रहा था। लेकिन जैसे ही जंगकुक के बारे में उसको पता चला, वो चला आया। मॉम, डैड, आपने मुझे जंगकुक के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? हमने तुझे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर तेरा कांटेक्ट लग ही नहीं रहा था। कोई फोन नहीं वर्क कर रहा था। पता नहीं, तूने शायद खुद ही बंद कर रखा होगा। आई एम सॉरी मॉम डैड, मैं आने में बहुत लेट हो गया ना। नहीं बेटा, तू तो सही वक्त पे आया है। आज तूने हमारी बच्ची को बचा लिया। थैंक यू सो मच बेटा। तुझसे एक और हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? बेटा प्लीज तेरे से शादी कर ले। क्या डैड, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? वो जंगकुक की वाइफ है। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ। प्लीज, उसका ख्याल कोई और नहीं रख सकता तेरे अलावा। प्लीज उससे शादी कर ले। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तू उसका ख्याल रख सकता है। आप पागल हो गए हो क्या? आपको पता है मुझे जंगकुक और जंगकुक से रिलेटेड कुछ भी पसंद नहीं है, और मुझे वो ते बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? इसमें उसकी क्या गलती है? क्योंकि वो जंगकुक की वाइफ है, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं है। अब तो तेरा भाई यहाँ है भी नहीं, फिर भी तू उससे इतना नफरत करता है। हाँ, वो तुझसे बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा, लेकिन तू हमेशा उससे नफरत करता रहा। तूने दूरी बना ली, लेकिन सच बोलूं तो वो तुझसे बहुत प्यार करता था। पर मॉम डैड, मैं नहीं कर सकता शादी। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। बेटा जेके, तेरी गर्लफ्रेंड को तो दूसरा लड़का मिल जाएगा, अच्छा लड़का मिल जाएगा, लेकिन ते आज देखा ना उसके साथ क्या हुआ। वो बहुत इनोसेंट है। वो जंगकुक के अलावा किसी और की नहीं होगी, और वो तुझे जंगकुक समझती है। प्लीज उसका जंगकुक बन जा। आप चाहते हैं कि मैं जंगकुक बन के उसके साथ रहूं? सच में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज बेटा, प्लीज मदद कर दे इतनी, अपने मॉम डैड के लिए कर दे इतनी। मॉम डैड, आपको पता है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। जेके बस दिखाता था कि वो जंगकुक को पसंद नहीं करता, पर एक्चुअली तो वो उसका भाई था, ट्विन ब्रदर। कैसे फिक्र नहीं होगी उसकी? रोज उसको याद किया करता था।
बहुत मनाने के बाद भी जेके शादी के लिए नहीं मानता है। क्या हुआ थे बेटा, तुम्हें डिनर नहीं करना? नहीं मॉम, एक बार जंकुक आ जाए मैं उनके साथ डिनर करूंगी, मैं उनका वेट कर रही हूँ। बेटा वो ऑफिस गया है, उसे आने में टाइम लग सकता है। नहीं मॉम, फिर भी मैं उसका वेट करूंगी। आप लोग जाइए ना, आप लोग जाके आराम कीजिए। ठीक है। अरे जंकुक आप आ गए, आइए ना, डिनर रेडी है, आप आइए। हाँ हाँ, ध्यान से। आप ठीक है? जेके ये गलत है, ये ते है जंकुक की वाइफ। वो तुझे जंकुक समझती है पर तू असल में जेके है, जंकुक नहीं। हाँ, दूर हटो मुझसे। जंकुक क्या हुआ आपको? डिनर करना है मुझे। हाँ ठीक है। भले ही मैं जंकुक होने का नाटक कर रहा हूँ, लेकिन उसके करीब जाना ये गलत होगा, ये सही नहीं है। जंकुक आप ठीक हो ना? पता नहीं जब से आप आए हो कुछ वियर्ड बिहेव कर रहे हो, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। आप सच में ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। पक्का? कितनी बार पूछोगी? बोल दिया ना मैं ठीक हूँ तो ठीक हूँ। ठीक है, अब मुझे कॉल आ रहा है, मैं भी आता हूँ। अब रुकिए, डिनर मेरा हो गया, मुझे जाने दो। पर आपने तो कुछ खाया ही नहीं, जितना बोला उतना करो, समझी? हाँ। पता नहीं जंकुक को क्या हो गया है, जब से वो वापस आए हैं इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं। जंकुक आप बदल क्यों गए? आपने तो मुझसे पूछा भी नहीं कि मैंने डिनर किया या नहीं। ये क्या हो गया आपको? जेके ने भले ही शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन वो जंकुक बनने के लिए तैयार था। वो जंकुक बन के ते के साथ रह तो रहा था, लेकिन वो उससे दूर दूर रहता था, जो कि ते को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ते बेटा, मैंने ऑलरेडी जंकुक से बात कर लिया है, आज तुम और जंकुक शॉपिंग पे जा रहे हो, ठीक है? जी मम्मा। पता नहीं ये जंकुक कहाँ रह गए, जब से मैं उनको वेट कर रही हूँ। हमें शॉपिंग पे जाना है। हाँ वो रहे जंकुक, अच्छा हुआ आप आ गए। मेरी ये ड्रेस देखिए ना, मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है मुझे कॉल मत किया करो। ऐसे कैसे कॉल ना करूँ? हाँ तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इतना कैसे बदल सकते हो वहाँ जाकर? बताओ जेके, बताओ। जेके तुम्हारे मन में आखिर चल क्या रहा है, मुझे बताओ। एक मिनट होल्ड करो। सुनो ना, ये जंकुक कहाँ चले गए? वो तो नीचे है, किसी से बात कर रहे हैं। क्या चले गए? पता नहीं इतना फोन पे किससे बात करते रहते हैं। जंकुक, हाँ ये मैं इस ड्रेस में कैसे लग रही हूँ? क्या मैं ये पहन के चलूं? जेके ते को देखता है पर वो कोई जवाब नहीं देता है और वापस वो फोन पे लग जाता है। लगता है जंकुक को ये ड्रेस पसंद नहीं आया है, क्या करूं? उन्होंने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। एक काम करती हूँ, जो ड्रेस उन्होंने मुझे गिफ्ट दी थी वही पहन के जाती हूँ। हाँ देखो जीसू, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि मुझे कॉल नहीं करना, और मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ तुमसे। तुम्हें समझ नहीं आया क्या एक बार में? ऐसे कैसे तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर सकते हो? तुम पागल हो गए हो क्या? इतने साल का रिलेशन तुम ऐसे नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं। मुझे वैलिड रीजन चाहिए। आखिर तुम ये कर क्यों रहे हो? तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है क्या? मैंने बोला ना, मेरा मन भर गया, अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस रिलेशनशिप में, इसलिए मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ तुमसे। जेके तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखो दोबारा मुझे कॉल मत करना, समझी तुम? जंकुक इस ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ बताइए ना। ते तुम्हें समझ नहीं आता क्या एक बार में? हाँ दिख नहीं रहा मैं कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी परेशान की जा रही हो जब से। ये ड्रेस कैसी लग रही, वो ड्रेस कैसी लग रही। तुम्हें जो पहनना है वो पहनो ना। हाँ मुझसे क्यों पूछ रही हो बार बार? हाँ ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। शिट यार जेके, ये तूने क्या कर दिया? सारा फ्रस्ट्रेशन ते पर निकाल दिया। लगता है वो मुझसे नाराज हो गई है। जंकुक चलिए चलते हैं। हाँ ठीक है चलो। ऐसे कुछ और दिन हो जाते हैं। जेके का बिहेवियर ते के साथ वैसा ही था। ते को लगने लगा था कि जंकुक का प्यार उसके लिए कम हो गया है। जंकुक मैंने कोई गलती की क्या? क्यों ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो फिर आप मुझसे नाराज हो क्या? नहीं मैं तो नाराज नहीं हूँ। तो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैं आपकी वाइफ हूँ, फिर इतना दूर दूर क्यों रहते हो मुझसे? देखो ते, अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, अभी तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम ये सब मत सोचो, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच्ची? हाँ सच्ची। मैं जंकुक बनने का नाटक तो कर रहा हूँ,
लेकिन अगर तेरे को सच पता चल गया कि मैं जंगकुक नहीं जेके उसका जुड़वा भाई हूँ तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। डर लगता है ते, जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा उस दिन क्या होगा। अच्छा मॉम डैड, मैं ऑफिस जाता हूँ। ते तुम अपना ख्याल रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा मम्मा, मैं पूछ रही थी कि क्या मैं जिमिन दी के यहाँ हो आऊँ? हाँ हाँ बेटा बिल्कुल हो आओ। जंगकुक एक काम करो, तुम ते को ले जाओ, उसे जिमिन के यहाँ ड्रॉप कर दो। जी ठीक है। फिर जेके ते को जिमिन के यहाँ ड्रॉप कर देता है और वहाँ से ऑफिस चला जाता है। जेके ने ऑफिस को काफी अच्छे से संभाल लिया था। क्या हुआ ते, तू इतना उदास उदास क्यों लग रही है? कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ भी नहीं हुआ दी। ते अपनी बड़ी बहन से नहीं बताएगी? दी मुझे ना ऐसा लग रहा है जंगकुक थोड़े बदल गए हैं। मतलब जब से वो आए हैं कुछ वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि वो जंगकुक है। ऐसा क्यों बोल रही है? ऐसा नहीं है, वो क्या है ना कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, चोट लगी थी, तो वो थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज तो आ ही जाता है ना। पर दी वो मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहते हैं? वो मेरे हस्बैंड है ना। तू उसको टाइम दे, वो जल्दी वापस पहले जैसा हो जाएगा। ये लो, ये देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या बना के लाया हूँ। जीजू आपने बनाया? हाँ इन्होंने बनाया है। तुम आई हो ना स्पेशली तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच जीजू। ये लो खा के बताओ कैसा बना है। बहुत टेस्टी है। जिमिन जिमिन तुम ठीक हो? अरे बाबा मैं ठीक हूँ। कहीं कहीं बेबी ने किक तो नहीं मारा? मुझे सुनना है। अरे पागल हो गए हो क्या? अभी किक मारने लायक नहीं हुआ है वो। अभी सिर्फ 2 महीने ही तो हुए हैं। ते बेबी की बात सुन के थोड़ा इमोशनल हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। युनमिन ध्यान ही नहीं देते हैं कि वो वहाँ से निकल गई है। पता नहीं जंगकुक को क्या हो गया है। लगता है वो मुझे पसंद नहीं करते। यही सब सोचते हुए ते जा रही थी रास्ते से, तभी उसकी नजर जंगकुक पे पड़ती है और वो एक लड़की के साथ था। जेके तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ ब्रेकअप कैसे कर सकते हो? हमारे इतने साल का रिलेशनशिप तुम ऐसे अचानक से कैसे तोड़ सकते हो? ये गलत है। तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। प्लीज ये मत करो। जीसू मैं भी ये रिलेशनशिप और नहीं चाहता। हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। जेके तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जंगकुक के साथ ये लड़की कौन है? और ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? जंगकुक कहीं किसी और को पसंद तो नहीं करने लगे क्या? इसीलिए वो इतने पतले पतले से तो नहीं लग रहे। ये सब तुम उस लड़की की वजह से कर रहे हो ना। मैं छोड़ूंगी नहीं इस लड़की को। जीसू इस सब में उसका कोई फॉल्ट नहीं है। प्लीज उसे कुछ मत कहो। क्यों नहीं कहूँ? मेरा बॉयफ्रेंड छीन लिया मुझसे और तुम बोल रहे हो मैं उसे कुछ नहीं कहूँ? मैं उसे जाके सारी सच्चाई बता दूंगी। जीसू अगर तुमने उससे कुछ भी बोला तो समझ लेना आज के बाद तुम मेरी शक्ल भी नहीं देख पाओगी। जेके मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? जीसू मुझे माफ कर दो। जेके जीसू सुनो, तुम्हें मुझसे अच्छा लड़का मिल जाएगा। तुम अपना ख्याल रखना और प्लीज मुझे भूल जाना। हाँ, जंगकुक और वो इतने करीब। जंगकुक आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? ये कैसे? जंगकुक मैं कैसी लग रही हूँ? क्या मैं ये पहन के चलूं? तुम जो पहनना पहन के चलो ना। मुझसे क्यों पूछ रही हो बार बार? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कॉल पे हूँ? और वैसे भी मुझे भूख नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। दूर हटो मुझसे। क्या? मैंने कहा दूर हटो मुझसे। हाँ क्या हुआ जंगकुक आपको? कुछ भी नहीं। जंगकुक आपने मुझसे दोबारा शादी के लिए क्यों मना कर दिया? क्योंकि हमारी शादी हो गई है ना, तो दोबारा शादी का क्या मतलब? जंगकुक आप इतने बदल क्यों गए हो? क्या हो गया? क्या मैंने कोई गलती की? जंगकुक आप तो ऐसे कभी नहीं थे, ऐसे क्यों हो गए? क्या आप मेरे जंगकुक नहीं हो? ऐसे नहीं कर सकते आप मेरे साथ। नहीं। ये सब देखने के बाद ते बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। हाँ जेके पता नहीं ते कहाँ चली गई है। सुबह से ढूंढने गए हैं लेकिन वो अभी तक नहीं मिली है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जेके तुम जाके देखो ना कहीं पे। हाँ मैं देखता हूँ। सब लोग उसे ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं पर ते किसी को भी नहीं मिल रही थी। पता नहीं ते कहाँ चली गई। मैं उसे कहाँ ढूंढूं? उसकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं क्या करूं?
नहीं नहीं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। देखो जंगकुक के ट्विन ब्रदर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि उनकी फैमिली वालों ने भी जिक्र नहीं किया था। जेके अपने सारे रिश्ते तोड़ के वहाँ से चला गया था एंड उसने ही अपने से रिलेटेड सारी चीजें उस घर से मिटा दी थी। तुम कहाँ हो? सारी गलती मेरी है, मुझे इस पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए था। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, ऊपर से मैं उससे कितने रूड तरीके से बिहेव कर रहा था। सारी गलती मेरी है, प्लीज थे कहाँ हो तुम? उसे अगर कुछ हो गया तो कहीं मैं उसे खो ना दूं। नहीं, अगर आज मुझे ते नहीं मिली तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। ते तुम यहाँ? जंगकुक, ये गेट तो ते तुम रुको, मैं खोलता हूँ उसे। नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए, आप में से जंगकुक ही हो ना? ते रुको, पहले मुझे तुम्हें बाहर निकालने दो, उसके बाद बात करते हैं। तुम दूर हटो, मैं इसे तोड़ने वाला हूँ। ते तुम ठीक हो? जंगकुक आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। समझ आ रहा है तुमने क्या किया? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करूं? मैंने आपको और एक लड़की को साथ में देखा, वो भी हक करते हुए, तो मुझे बुरा लगा, इसलिए मैं चली आई। मुझे लगा कि आपका प्यार कम हो गया, आप किसी और को पसंद करते हो, इसलिए मैं चली आई वहाँ से। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम अपने जंगकुक पर शक कर रही हो। मैंने आप लोगों को ऐसे साथ देखा तो मुझे लगा कि आप अब मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मुझे बुरा लगा बहुत ज्यादा। क्या सच में नहीं करते हो? क्योंकि आप मुझसे अच्छे से बिहेव भी नहीं कर रहे थे। वैसी बात नहीं है। तो फिर आप इतना अलग क्यों बिहेव कर रहे हो? और आपने मुझसे शादी के लिए क्यों मना कर दिया दोबारा? अच्छा, इसलिए तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, है ना? मैं क्या करूँ, आप इतना अलग बिहेव कर रहे थे। मैं क्या करूँ? मेरे एक्सीडेंट के बाद ऑफिस का इतना सारा काम आ गया, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और तुम मुझे समझ नहीं रही हो। मुझे माफ कर दीजिए जंगकुक, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद कभी आप पे डाउट नहीं करूंगी, कभी भी शक नहीं करूंगी, पहले आपसे पूछ लूंगी। लेकिन आपने उसे गले क्यों लगाया? अरे वो मेरी दोस्त है, वो बहुत परेशान थी, उसका ब्रेकअप हो गया, इसलिए मैंने गले लगा लिया। गलती की क्या मैंने? I'm sorry जंगकुक, मैंने बिना सारी बात जाने ऐसा बिहेव किया, आप पर शक भी किया, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें पता थे मैं कितना ज्यादा डर गया था, मुझे लगा एक पल के लिए कि मैंने तुम्हें खो ही दिया है। आज के बाद मैं तुम्हें खुद की नजरों से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। जंगकुक, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। बस आप मुझे छोड़ के मत जाना, वरना मर जाऊंगी। हे, दोबारा ये सब मत बोलना, समझी? नहीं बोलूंगी। जेके ते की बहुत ज्यादा फिक्र करने लगा था, वो ते को अब खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो ते से शादी करने के लिए मान जाता है। जंगकुक, आप मुझसे दोबारा शादी करने वाले हो? दोबारा करने वाला हूँ। आप मुझसे इतना प्यार करते हो? हाँ, बहुत प्यार करता हूँ। सच में? सच में? इस बार तो छोड़ के नहीं जाओगे ना? नहीं, अब कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हर वक्त, हर पल। थैंक यू सो मच। आई लव यू ते, आई लव यू जेके। जंगकुक का शॉर्ट फॉर्म जेके। मैंने ना मॉम डैड को आपको जेके बुलाते हुए सुना था, तो मैं भी आपको जेके बुलाऊंगी। जंगकुक का शॉर्ट फॉर्म जेके। ओह अच्छा। तेकुक की शादी तय हो जाती है और उनकी शादी की तैयारी चल रही होती है, तभी जीसू ते से मिलने आती है। बहुत खुश होगी ना, जेके के साथ तुम्हारी शादी हो रही है। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। वैसे तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। मैं जेके की गर्लफ्रेंड। तुम्हारी वजह से उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया और मुझसे दूर चला गया और तुमसे शादी कर ली। मैं नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत। ये तुम क्या बोल रही हो? जंगकुक की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझसे।
वो तुम्हारा हस्बैंड जंकुक नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड जेके है, जंकुक का ट्विन ब्रदर, समझी? जेके जेके तुम आ गए। जेके तुम यहाँ क्या कर रही हो? जेके मैंने इसे सच बता दिया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तुम्हें अब इससे छुपाने की जरूरत नहीं है। बता दो ना इसे सच्चाई। निकल जाए यहाँ से। जेके मैंने कहा जाओ यहाँ से। जेके मैं क्या चाहती हूँ? सिक्योरिटी बुलाओ। जा रही हूँ। ते सच ये है कि जेके आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे आप पर भरोसा है, उस लड़की पर नहीं। आप मेरे साथ हो ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है वो झूठ बोल रही थी, मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना कभी भी? कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। डर लग रहा है जिस दिन तेरे को सच पता चलेगा कि मैं उसका जंकुक नहीं हूँ, तब क्या होगा? कहीं वो मुझे छोड़ के ना चली जाए। नहीं, मैं तेरे को नहीं खो सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? नहीं, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रॉमिस करो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ के जाओगी। आई प्रॉमिस, कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। फिर कुछ दिन में तेको की शादी हो जाती है। जेके क्या हुआ? आप वहाँ क्यों खड़े हो? इधर आओ। हाँ आ रहा हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। क्या हुआ? अब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ भी नहीं। आपको शर्म आ रही है ना? आज हमारी फर्स्ट नाइट जो है, वैसे फर्स्ट नाइट तो नहीं है, बट हाँ काइंड ऑफ फर्स्ट नाइट है ना? नहीं, शर्म नहीं आ रही। अरे अब तो दुल्हन फील शर्मा रहे हो। सच में चिंता मत करो, आपकी इज्जत एकदम सलामत है। मैं आपकी इज्जत पे हाथ नहीं डालूंगी। और ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम ना सच में बहुत नॉटी हो गई हो। हाँ थोड़ी सी तो हो गई हो। अच्छा एक बात बोलो। बोलो। आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? अभी जो मैं करने जा रहा हूँ उस लिए। हाँ I'm good at sorry, sorry, जाते हैं ते एकदम ठीक हो गई होती है। अब ये मत सोचना तेको पता कैसे नहीं चला कि ये उसका हस्बैंड नहीं है, क्योंकि जेके और जंकुक एकदम एक जैसे हैं। उनकी फिजिक भी एकदम एक जैसी है। और जब जेके तेको मिला था उस वक्त ते का माइंड छोटे बच्चों जैसा था। उस वक्त उसे ना पता नहीं चला, और अभी इतने महीने उसके साथ रहने के बाद उसे जेके की आदत हो गई है, तो वो उसे जंकुक ही समझती है। अरे जेके उठ जाइए, और कितना सोओगे? नहीं मुझे सोने दो। रुको अभी पानी डालती हूँ। अच्छा हाँ जेके। जेके आप पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है क्या कर रहा हूँ? रेडी होके नीचे आते हैं। जेके बेटा आज शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना। आज हमें यूनमिन के यहाँ जाना है ना पार्टी में। हाँ मम मैं जल्दी आ जाऊंगा। ते जल्दी करो, कितना टाइम लगा रही हो? मैं कब का रेडी हो गया हूँ, तुम रेडी नहीं हुई अभी तक? हाँ बस हो ही रही हूँ। ये जिप क्यों नहीं लग रहा है? अब जेके एक काम करो ना, मेरा जिप नहीं लग रहा है, आप लगा दोगे क्या? हाँ ठीक है। कुछ नहीं, वो मैं आराम से करता हूँ। फिर तेको का नामजन यूनमिन के पार्टी में जाते हैं। यूनमिन को एक प्यारी सी बेबी गर्ल हुई थी। कांग्रेचुलेशंस दी जिक्स, कितनी क्यूट बेबी है। हाँ बिल्कुल मेरी बेबी मोची पे गई है। वैसे तुम दोनों कब बेबी प्लान कर रहे हो?
हमने भी नहीं सोचा। कैसी बातें कर रहे हो सच में? अरे 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 कोई शर्मा रहा है। ऐसी बातें मत करो। आर्यन आज मैं बहुत खुश हूँ अपने बेटे और बहू के लिए। बस अब ये दोनों हमेशा खुश रहे, अब इन दोनों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ सच में। ते हाँ हाँ ते कहाँ है? ते मुझे ते चाहिए। ते क्या हुआ? आप ठीक है? आप ठीक है? आपको पूरे 8 महीनों बाद होश आया है क्या? 8 महीने बाद? हाँ आप 8 महीने से कोमा में थे। हाँ मुझे ते के पास जाना है, मुझे अपनी वाइफ के पास जाना है, मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। देखिए अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना है। मैंने बोला ना मुझे जाना है। हाँ छोड़ो मुझे। अरे अरे अब सुनिए तो भी तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, मुझे जाना है। अरे बात पैसों की नहीं है। अरे जेके जंगकुक बन के ते के साथ रह रहा था, लेकिन वो सच में ते से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था और वो उसे किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता था। फिर सारे लोग जिमिन के हाथ से घर वापस आ जाते हैं और जेके कार पार्क करने लगता है। मॉम दी की बेबी कितनी क्यूट है ना? हाँ बहुत ज्यादा क्यूट है। तुम हमें कब बेबी दे रही हो? मॉम अब भी चालू हो गई। हाँ ते मॉम डैड। हाँ जंगकुक। हाँ जंगकुक आप यहाँ? अभी तो आप नीचे। हाँ ये सब क्या है? ते तुम कैसी हो? ते मैंने तुम्हें कितना मिस किया पता है? मॉम डैड आप लोग कैसे हो? जंगकुक बेटा तुम ठीक हो? हाँ मॉम डैड मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं एक नदी में गिर गया था। फिर उसके बाद मैं बह के पता नहीं कहाँ चला गया। आपको पता 8 महीने बाद मुझे होश आया है। क्या जंगकुक आप ये क्या बोल रहे हो? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अभी तो आप मेरे साथ नीचे थे, अभी तो हम लोग जिमिन के यहाँ से आए हैं। आप ये सब कैसे बातें कर रहे हो जंगकुक? ये तुम क्या बोल रही होते? हाँ जेके जंगकुक जिंदा है? ये सब क्या हो रहा है? दो जंगकुक मॉम डैड ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा ते जो अभी आया है 8 महीने बाद वापस, वो तुम्हारा पति जंगकुक है और जो अब तक हमारे साथ था वो मेरा दूसरा बेटा जंगकुक का ट्विन ब्रदर जेके है। क्या ये आप क्या बोल रहे हो? आप झूठ बोल रहे हो ना? ऐसे नहीं हो सकता। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मेरी दोबारा शादी जेके से हुई? क्या तुम्हारी शादी जेके से हो गई? वो तुम्हारा पति जंगकुक नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड जेके है। जंगकुक का ट्विन ब्रदर जेके। जंगकुक का शॉर्ट फॉर्म जेके। अब मैं ही जंगकुक हूँ, मैं ही जेके हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? सब झूठ था, सब कुछ झूठ था। आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? ऐसे कैसे कर सकते हो? आपको पता था वो जंगकुक नहीं है, फिर आपने शादी क्यों करवाई? ऐसा क्यों किया? अब मैं क्या करूँ? ये क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? ते तुम कहाँ जा रही हो? ते रुको। ते इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि वो अब तक जिसके साथ थी वो जंगकुक नहीं है एंड वो अपने आप को कमरे में लॉक कर लेती है। फिर नामजिन जंगकुक को सारी सच्चाई बताते कि अब तक क्या हुआ। ते मेरी बात सुनो, मैं जंगकुक, मुझे सब कुछ पता चल गया। प्लीज ते गेट खोलो। नहीं मैं नहीं खोल सकती गेट, नहीं खोल सकती। मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रही। मैं अपने हस्बैंड को नहीं पहचान पाई। मुझे माफ कर दीजिए जंगकुक, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अच्छी पत्नी नहीं हूँ। नहीं तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्लीज गेट खोल दो। नहीं मैं नहीं खोलूंगी। प्लीज थे प्लीज अपने जंगकुक के लिए खोल दो गेट प्लीज। जंगकुक ते जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। नहीं मुझे पता है आप मुझसे नफरत करते हो ना, ये जानने के बाद। नहीं थे मैं कभी भी तुमसे नफरत नहीं कर सकता। तुम मेरी जान हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। पूरी लाइफ तुमसे प्यार करता रहूंगा। तुम्हारी शादी भले ही जेके से हो गई हो, लेकिन मेरा प्यार बिल्कुल कम नहीं हुआ तुम्हारे लिए। पर मैं बहुत बुरी पत्नी हूँ ना, मैं नहीं पहचान पाई और मैंने शादी कर ली और अब तक जंगकुक समझती रही हूँ। मैं नहीं पहचान पाई, मुझे माफ कर दो। तुम माफी मत मांगो, तुम बिल्कुल भी माफी मत मांगो। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है।
जीके, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे साथ ये सब कुछ करने की? तुम्हें पता था ना, तुम्हें पता था तुम जिनको भी नहीं हो, फिर तुम मेरे करीब आने की कोशिश क्यों की? क्योंकि तुमने अपने भाई की पत्नी के साथ, तुम्हें शर्म भी नहीं आई? तुम कैसे कर सकते हो ये सब कुछ? कैसे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या क्या तुम्हें कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ? मेरे लिए प्यार फील नहीं हुआ? आई नो कि मैंने जंग बनने का नाटक किया, पर मैंने प्यार तुमसे जेके बनकर ही किया है। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ ना, तो मैं तुम्हारी लाइफ से दूर चला जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारा असली और पहला पति वापस आ गया है, तो हमारी शादी वैसे ही इनवैलिड हो गई है। तो मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर। मैं तुम सबकी लाइफ से दूर चला जाऊंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ बहुत दूर, तुम सबकी लाइफ से। वो तेरी थी और हमेशा तेरी ही रहेगी। मॉम डैड, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं जेके बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। हमने तुझे बोला था ये सब कुछ करने को, तू तो ये करना भी नहीं चाहता था। माफ कर दे हमें। नहीं मॉम डैड, आप माफी मत मांगिए, क्योंकि जो वक्त मैंने तेरे के साथ बिताया वो सबसे खूबसूरत वक्त थे मेरे लिए, और मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करता उस वक्त के लिए। आई लव हर, मैं हमेशा उससे प्यार करता रहूँगा, और मैं उसकी खुशी के लिए उससे बहुत दूर चला जाऊँगा, बहुत दूर। ते 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 क्या हुआ तुम्हें? हाँ क्या हुआ तेरे को? हाँ ते तुम ठीक हो ना? ते क्या हुआ उसे? हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। फिर ये वो दोनों ते को हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर नामजिन और योनमिन भी आ जाते हैं, और योनमिन को नामजिन सब कुछ बता देते हैं। डॉक्टर प्लीज देखिए ना उसे, क्या हो गया उसे? प्लीज उसे ठीक कर दीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज डॉक्टर। हाँ हम देखते हैं। वैसे उसका हस्बैंड कौन है? मैं हूँ। आप हैं या आप? हम दोनों ही हैं। आप बताइए ना क्या काम है? कुछ दवाई और कुछ इंजेक्शंस लाने हैं, ये ले आइए। हाँ ठीक है, हम लाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर किम, आप दादा दादी बनने वाले हैं। हाँ क्या? शी इज प्रेग्नेंट। हाँ क्या सच में वो प्रेग्नेंट है? खुश हुए या सैड पता नहीं। मैं डैड बनने वाला हूँ। मैं डैड बनने वाला हूँ। वो बच्चा जेके और ते का है। वो दोनों बहुत आगे बढ़ चुके हैं अपने रिश्ते में। जिनको कम सॉरी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है ना। तुम दोनों सच में बहुत आगे बढ़ चुके हो। नहीं प्लीज, मुझे तुझसे कुछ कहना है। क्या? प्लीज तेरा ख्याल रखना, और इस बच्चे का भी अपने बच्चे की तरह ख्याल रखना प्लीज। और मुझे माफ कर देना, मैं तुम दोनों की लाइफ से बहुत दूर जा रहा हूँ। नहीं रुक जा प्लीज, उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह ख्याल रखना प्लीज। उसे अपना ही बच्चा मानना, वो तेरा ही बच्चा है। बाय। जेके रुक जा, जेके। फिर ते जेके की बात सुनकर रूम से बाहर आ जाती है। जेके रुक जाइए। नहीं ते, आज मत रोको, मैं जा रहा हूँ। मैंने बहुत गलत किया है सबके साथ, अब मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। नहीं प्लीज रुक जाइए जेके। क्या होते? तुम ठीक हो? आप कैसे जा सकते हो मुझे और अपने बच्चों को छोड़ के? क्या कहा? बच्चों को? हाँ, ट्विंस बेबी है। क्या सच में? हाँ सच में। सच में? लेकिन जंको, तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लग रहे हो, और वैसे भी मैं 8 महीने तक यहाँ नहीं था, तो मेरी अब कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक मुझे जाना चाहिए। वैसे भी मैं नहीं आता शायद, तो सब ठीक रहता। रुक जाइए जंको, आप ऐसे नहीं जा सकते। आप मेरे पति हैं। तुम क्या कहना चाहती होते? मैं कैसे रुक जाऊं? मैं तुम दोनों को एक साथ देखूं, और मैं कैसे जीऊंगा? नहीं, मैं नहीं रुक सकता। घर चलिए, मुझे आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ ठीक है। फिर सारे लोग घर चले जाते हैं। ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? तुम दोनों के साथ रहना चाहती हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं दोनों को पसंद करती हूँ। आई नो कि मैं जंकुक से बहुत प्यार करती हूँ, एंड जब तक जेके मेरे साथ जंकुक की तरह थे, पर थे तो वो जेके ही ना, और मैं उनसे ही प्यार करने लगी, और मैं दोनों को नहीं खोना चाहती। दोनों ही मेरे लिए प्रेशियस है। और प्लीज आप दोनों आपस में बात कर लीजिए और रुक जाइए मेरे साथ। दो हस्बैंड होना बुरा नहीं है।
अच्छा, हमारे बारे में सोचा है? हाँ, हम कैसे रहेंगे एक साथ, मतलब हम कैसे शेयर कर सकते हैं अपने वाइफ को? डेज डिसाइड कर लेते हैं ना, 3 दिन जंकुक के, 3 दिन जेके के, और बचा हुआ 1 दिन वो मुझे चाहिए। नहीं, वो मुझे चाहिए। मैंने बोला ना वो मुझे चाहिए, मैंने बोला वो मुझे चाहिए। आप दोनों में से किसी का नहीं है, वो दिन मेरा और मेरे बेबी का है, समझे? अच्छा ऐसा है, लेकिन फिर भी कैसे शेयर कर सकते हैं? तेरी तुम क्या बोल रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? 2 हस्बैंड? हाँ, यहाँ मुझसे एक संभाला नहीं जा रहा, तुम 2 हस्बैंड संभालोगे? मैं दोनों को पसंद करती हूँ और बहुत पसंद करती हूँ। मैं दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं दोनों को नहीं खोना चाहती। प्लीज आप दोनों मान जाइए। आप दोनों मान जाएंगे तो बाकी सब भी मान जाएंगे। अब वैसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉम डैड सीरियसली? हाँ सच में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग डिसाइड कर लो आपस में। मैं एक शर्त पे मानूंगा। क्या? कैसी शर्त? जैसे तुम जेके को ट्विंस बेबी दे रही हो, मुझे भी ट्विंस बेबी चाहिए। क्या? ये आप क्या बोल रहे हो? अब वो मेरे हाथ पे थोड़ी ना है, मुझे नहीं पता। मुझे बस ट्विंस बेबी चाहिए, और जब तक तुम मुझे ट्विंस बेबी नहीं दोगी तब तक हम बेबी करते रहेंगे। ये क्या बोल रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, पर मुझे ट्विंस बेबी चाहिए। अच्छा ठीक है, हम कोशिश करेंगे। तो अब बताओ, अब आप दोनों साथ में रह पाओगे ना? हाँ ठीक है, हम एडजस्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। आई लव यू बोथ। आई लव यू टू। फिर 9 मंथ बाद देखो बहुत ही क्यूट 2 ट्विन बेबी बॉय होते हैं। ते बेबी, नाउ इट्स माय टर्न। जेके को 2 ट्विन बेबी बॉय हुए हैं, मुझे ट्विन बेबी गर्ल चाहिए, समझी? अब वो मेरे हाथ में नहीं है, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। आई लव यू दे, आई लव यू जंकुक। Did you look for me? I walked in the room. देखो मेरी प्यारी ऑथर, मुझे नहीं पता कि मेरी तेते को बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय, लेकिन तुम तो ऑथर हो ना, तुम कुछ भी कर सकती हो। प्लीज ट्विन बेबी गर्ल करना, और हाँ मेरी बात को ध्यान से मान लेना, वरना क्यूट बनी से डबल बनी भी बन सकता हूँ। नहीं मैं तो डर गई। जंकुक की बात मैं ना मानूं, ऐसा कैसे हो सकता है? 9 महीने बाद तेते को बेबी गर्ल होती है, वो भी ट्विन। बेबी करना बहुत आसान है, पर संभालना बिल्कुल भी नहीं। अरे यार तेज संभालो यार, मैं किस किस को संभालूं? हाँ तुम भी लोगों को ट्विन बच्चे चाहिए थे ना, अब संभालो अपने अपने बच्चों को, ठीक है? पापा को ऐसे देखकर खुशी हो रही है बेबी को। अरे मेरा बच्चा। लोग अपने बेबीज के साथ बहुत खुश रहते हैं। नामजिन भी अपने परिवार को कंप्लीट देखकर बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। यूनमिन अपनी बेबी गर्ल के साथ बहुत ही हैप्पी लाइफ जीते हैं। जिहोप की शादी डॉक्टर वाइन से हो जाती है, जिसने जंकुक का 8 महीने ख्याल रखा था, और जीसू को भी उसका लाइफ पार्टनर मिल जाता है। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ एंड होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना।